तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की गणित विषय में अभी तक आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं और आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सतता तथा अवकलनीयता। इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं, एक है आपका सतता और एक है आपका अवकलनीयता। तो हमने डिसाइड किया है कि इस चैप्टर को हम दो भागों में करके पढ़ाएंगे आपको, मतलब एक भाग में आपको हम सतता पढ़ाएंगे आज की क्लास में और कल की क्लास में आपको अवकलनीयता पढ़ाएंगे। ऐसा मैंने इसलिए डिसाइड किया कि अगर देखिए दोनों टॉपिक एक ही क्लास में पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक, क्योंकि हम भी कोई मशीन नहीं है लगातार अगर 4 घंटे खड़े रहेंगे तो आप समझ सकते हो रोज़ आपको क्लास हम दे रहे हैं ना। तो हमने क्या किया है, हमने सोचा है कि आप लोगों को हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें, इसलिए आज सबसे पहले जितने भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन होंगे वो सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद अवकलनीयता के जो आपके सारे क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए होंगे या अनसॉल्व पेपर में, वो सब मैं आप लोगों को कल डिस्कस करूंगा। तो आज इस चैप्टर की पहली क्लास है, मतलब चैप्टर का भाग 1 है, ठीक है, जिसमें आप कंटिन्यूटी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं। आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप तुरंत उठा के पटक दोगे, ठीक, इतनी आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले मूलतः आपको 3 बातें समझनी है। पहला, किसी बिंदु पर फलन की सतता, किसी बिंदु पर कोई फलन कब सतत होता है इसकी जानकारी आपको होगी, तभी आप सतता जो है चेक कर पाओगे उस बिंदु पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए x बराबर हमारा a एक बिंदु है और एक फलन fx है। फलन fx की हमको सतता चेक करना है x बराबर a पॉइंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमको x बराबर a पर पहले फलन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। इस दी गई लिमिट पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालना है और इस दी गई लिमिट पर अगले स्टेप में हमको राइट हैंड लिमिट का मान निकालना है। किसका निकालना है? राइट हैंड लिमिट का मान। यदि फलन की वैल्यू, दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू और दी गई लिमिट पर LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और दी गई लिमिट पर RHL की वैल्यू, ठीक है, ये आपस में तीनों बराबर आते हैं, तो हम कहेंगे कि दी गई लिमिट पर जो फलन होगा वो हमारा कंटिन्यूअस होगा यानी सतत होगा। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए किसी बिंदु पर फलन की असततता कैसे चेक करते हैं कि वह फलन उस बिंदु पर असतत है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि असतत बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर x बराबर a पर fx आपका सतत नहीं है, सतत नहीं होने का मतलब जो फलन की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसमें 3 पक्ष लिखे हुए हैं, 3 पक्ष में से कोई 2 पक्ष अगर आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, सतता के लिए तो तीनों पक्ष बराबर होने चाहिए, लेकिन असतता के लिए कोई भी 2 पक्ष आपस में बराबर नहीं, तो फलन उस बिंदु पर असतत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? असतत। और वह जो बिंदु होगा जिस पर फलन असतत होगा वह बिंदु आपका असतत बिंदु कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर x बराबर a पर हम फलन की सतता चेक कर रहे हैं और हमने x बराबर a पर फलन की वैल्यू निकाली, x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली और लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो बस असतत हो गया। राइट हैंड लिमिट निकालो या ना निकालो कोई जरूरी नहीं, ठीक। या मान लीजिए आप पहले फलन की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, समझ लीजिए उस बिंदु पर फलन असतत हो गया। समझ गए मेरी बात को? सतत होने के लिए तीनों निकालना पड़ेगा, तीनों इक्वल होना चाहिए। असतत होने के लिए कोई 2 वैल्यू निकालो आपस में इक्वल ना हो, तो उस पॉइंट पर वह जो फलन होगा वो असतत हो जाएगा और वह जिस पॉइंट पर असतत होगा उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? असतत बिंदु बोलेंगे, याद रहेगा। चलिए भाई, दूसरी बात, असतत होने की एक कंडीशन और होती है, अगर दी गई लिमिट पर फलन अपरिभाषित है, दी गई लिमिट पर फलन अपरिभाषित यानी उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है, तब भी वह असतत माना जाएगा, तब भी वह असतत माना जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये असतता होने की 2 कंडीशन है कि फलन असतत कब होगा, जब उस बिंदु पर फलन अपरिभाषित हो या सतत ना हो, तो उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? असतत कहलाएगा। आगे अच्छा बात करें, तीसरा मेन पॉइंट आपको यहाँ पर इस चैप्टर में ये सीखना है कि सतत फलनों का बीजगणित। देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी है सतत फलनों की। प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फलन है fx और एक फलन हमारा gx। हमारे पास 2 फलन है। हमारे पास कितने फलन है भाई? 2 फलन है। और ये दोनों फलन fx व gx यदि x बराबर a, मान लीजिए a कोई भी अचर संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, x बराबर a पर क्या है भाई? सतत है। ध्यान दीजिएगा, सतत हो,
तो ये कहीं पर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही मुख्य बातें हैं इस चैप्टर की, बिल्कुल भी हल्के में लेकर ना पढ़ें क्योंकि ये आखिरी मौका है, अब इसके बाद आपको इससे अच्छा पढ़ने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें सतत फलनों का बीजगणित, तो सतत फलनों के बीजगणित में ये बताया गया कि अगर हमारे पास एक फलन f(x) है और दूसरा फलन g(x) है, ये दोनों फलन अगर किसी दी गई लिमिट पर सतत है यानी कंटिन्यूअस हैं, तो इन दोनों फलनों का जो योग होगा यानी f(x) प्लस g(x), दोनों फलनों का जो योग होगा वो भी क्या होगा, एक सतत होगा, सतत फलन होगा। ठीक है, इन दोनों फलनों का योग भी सतत होगा। और दूसरी बात करें, उस दी गई लिमिट पर इन दोनों फलनों का जो अंतर होगा वो भी क्या होगा, सतत होगा। इन दोनों फलनों का जो गुणनफल होगा f(x) इंटू में g(x), वो भी सतत होगा। और नंबर 4, इन दोनों फलनों का जो भाग होगा f(x) बटे में g(x), ये भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। ये प्रॉपर्टी होती है सतत फलनों की बीजगणित की। ये सतत फलनों का बीजगणित है कि अगर f(x) और g(x) दो फलन जो है वो x बराबर a पर क्या है, सतत हैं, तो उन दोनों फलनों का योग, अंतर, गुणा और भाग ये आपस में क्या होगा भैया, सतत होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, किस पर, x बराबर a पर। अच्छा, एक पांचवी प्रॉपर्टी इसमें ये भी है कि f(x) और g(x) दो फलन हैं, तो आप अभी नहीं जानते हो, सिलेबस से हट चुका है, संबंध में फलन में था फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसको हम फॉग ग्राफ बोलते हैं। तो जो फॉग x होता है तथा जो गॉफ गॉफ x होता है, ये भी क्या होता है भैया, सतत फलन होता है, सतत होता है उस दी गई लिमिट पर। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक फलन दे दिया गया f(x) बराबर और यहाँ पर दे दिया गया sin x² या कभी कभी cos x² दे दिया गया। आपसे पूछा जाता है क्या ये फलन सतत है, तो ये फलन सतत है, सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन विद्यार्थी कंफ्यूज, महा कंफ्यूज, क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी नहीं जानता है ना। यहाँ पर sin x² लिख दिया गया, अब वो नहीं बता पाएगा कि फलन सतत है कि नहीं। अच्छा, उसको याद भी है कि फलन सतत है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। f(x) व g(x) अगर फलन सतत है किस पर, x बराबर a पर, तो दोनों फलनों का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल वो आपस में क्या होगा, सतत होगा उस पॉइंट पर। साथ ही में फलनों का कंपोजिशन f ऑफ, जैसे फॉग निकालना है f ऑफ g(x) इसको बोलते हैं, गॉफ निकालना है g ऑफ f(x) इसको बोलते हैं। तो जो फॉग होगा गॉफ होगा, हालांकि हम निकालना तो जानते नहीं होंगे, जो फॉग होगा जो गॉफ होगा, ठीक है, वो जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जिसे हम बोलते हैं वो भी क्या होगा, सतत होगा। जैसे यहाँ पर sin x² है, कहा जाता है ये सतत है कि नहीं सतत है, सिद्ध करो। तो आप कहोगे, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जब ये वाली लाइन पहले लिखना है, हम जानते हैं कि f(x) और g(x) अगर दी गई लिमिट पर दो फलन हमारे सतत होते हैं। अब ये लिमिट, आप कहोगे लिमिट नहीं दी गई, तो लिमिट आपको किसी वास्तविक संख्या पर ही चेक करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिमिट नहीं दी गई तो किसी वास्तविक नंबर पर आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक फलन होगा आपका, कौन सा एक फलन मान लेते हैं, f(x) बराबर मान लेते हैं x² होगा, और एक फलन आपका होगा g(x) बराबर sin x। कितना होगा भैया, sin x। तो इनका जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, अर्थात कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो sin x² आएगा। इनका फॉग या गॉफ जो भी निकालेंगे तो वो sin x² ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है दो फलनों का, वो क्या होता है, सतत होता है। तो कहोगे अतः f(x) और g(x) का जो संयोजन होगा, अतः sin x² भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। क्या होगा भैया, एक सतत फलन होगा। अब ये कैसे लिखा गया, वो इनकी प्रॉपर्टी से लिखा गया, लेकिन विद्यार्थी लोग महा कंफ्यूज, ठीक है। देखिए, जैसे f(x) बराबर x² लिखा गया, तो क्या x² आपका सतत फलन नहीं है। आप कोई भी वास्तविक नंबर लिख लीजिए, कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आएगा। जब इन्फिनिटिव नहीं आएगा तो फलन अपरिभाषित नहीं होगा, फलन अपरिभाषित नहीं होगा, तो इसका मतलब उस लिमिट पर फंक्शन क्या है, परिभाषित है, और परिभाषित है तो सतत है, सिंपल सी बात है। अच्छा, g(x) बराबर sin x है, g(x) बराबर sin x है, x की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, कभी भी sin x का मान इन्फिनिटिव नहीं आएगा, वास्तविक संख्या के लिए कभी भी नहीं आएगा। अर्थात sin x भी क्या होगा, आपका सतत फलन होगा। जब sin x आपका सतत फलन होगा तो g(x) भी सतत हो गया, x² आपका सतत फलन हो गया तो f(x) भी सतत हो गया। तो यही चीज तो बोला जा रहा है कि f(x) और g(x) अगर दो सतत फलन है तो उनका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा, यानी फॉग और गॉफ, वो भी क्या होगा, सतत होगा। तो जो sin x² है वो x² और sin x का कंपोजिशन ही तो है,
ठीक है, फॉग या गॉफ, जैसे एक एफ एक्स एक फलन दिया गया और एक जी एक्स दिया गया। अगर यहाँ पर अभी आप फॉग निकालोगे तो फॉग निकालने पर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन गॉफ निकालोगे तो साइन एक्स स्क्वायर आएगा, ये वाला। तो ये भी तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक सतत फलन हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका गॉफ हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में याद रखिएगा कि दो फलनों का जो संयोजन होता है वो भी आपका क्या होता है, दी गई लिमिट पर सतत होता है, यदि दोनों फलन आपके दी गई लिमिट पर सतत होते हैं। ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं भैया, इसे रफ करते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए भाई, अब आज की क्लास में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाए हैं आप सभी लोगों के लिए, तो सभी लोग क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, फॉग गॉफ आपके सिलेबस में नहीं बचा हुआ है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर प्रॉपर्टी बता रहे थे इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को उठा लिया। अच्छा, अब पहले बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न संख्या 1, इसमें यह बताया जा रहा है कि निम्न फलनों में असतत फलन है। ठीक, देखिए आपको 4 फलन दिए गए, एक साइन एक्स दिया गया, बात वही आगे जो मैंने अभी आपको समझाया, 1/1 - 2x, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, और तीसरा फलन आपको दिया गया एक्स स्क्वायर, और एक चौथा फलन आपको दिया गया 1/1 + x²। अब इसमें कह रहे हैं बताइए कौन सा फलन असतत फलन है, कौन सा फलन असतत फलन है। असतत फलन वही होगा जो दी गई लिमिट पर क्या होगा भाई, परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित होगा, यानी इन्फिनिटिव होगा। तो यहाँ पर अब लिमिट कहाँ दी गई है, लिमिट नहीं दी गई, मतलब लिमिट हमको लेना है कोई एक अचर संख्या, वास्तविक संख्या लेना है। तो वास्तविक संख्या ऐसी लीजिए कोई जिस पर फलन की वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाए, यानी अपरिभाषित आ जाए, बस उस पर क्या हो जाएगा, असतत। अभी असतत की कंडीशन बताई थी। तो देखिए, एक्स का मान कोई भी तुम वास्तविक नंबर लेकर के देख लो, कभी भी साइन एक्स का मान इन्फिनिटिव आ ही नहीं सकता है। कुछ भी नंबर सोच लीजिए आप, कोई भी वास्तविक संख्या। लेकिन अगर इस फलन में देखें तो इसमें भी कोई भी वास्तविक नंबर ले लें, ऋणात्मक संख्या ले लेंगे, धनात्मक संख्या ले लेंगे, स्क्वायर हमेशा करेंगे, एक हमको नंबर ही मिलेगा, मतलब कभी अपरिभाषित होगा ही नहीं, इसका वैल्यू कभी भी इन्फिनिटिव आएगा नहीं। इसमें भी एक्स का मान कोई भी वास्तविक संख्या रख के देख लो, कभी भी इन्फिनिटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऋणात्मक, अगर जैसे -1 ले लिए, सोचे कि यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 हो जाए तो 1/0 इन्फिनिटिव हो जाएगा। लेकिन तुम -1 लोगे तब भी स्क्वायर करने पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कभी इन्फिनिटिव बनेगा ही नहीं, ना ये इन्फिनिटिव बनेगा, ना ये इन्फिनिटिव बनेगा, ना ये इन्फिनिटिव बनेगा। तो ये वाला फलन भी क्या हो जाएगा, असतत नहीं होगा, ये भी असतत नहीं होगा, ये भी असतत नहीं होगा। इसमें देखिए, अगर x का मान हम 1/2 ले लें, x का मान कितना ले लें 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 - 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/1 - 1 बराबर 1/0 बराबर इन्फिनिटिव। हमने देखा कि एक वास्तविक संख्या के लिए x बराबर 1/2 पर जो हमारा फलन का मान आ रहा है वो इन्फिनिटिव आ रहा है, अपरिभाषित है, अर्थात एक वास्तविक संख्या के लिए ये फलन जो होगा वो असतत माना जाएगा। अब बात समझ में कि नहीं समझ में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको रहती है, कन्फ्यूजन आपको रखनी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि f(x) बराबर, अगला बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, f(x) बराबर कितना दिया गया है, f(x) कुछ इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) का मान 1/x लीजिए यदि x ≠ 0, और f(x) का मान 0 लीजिए यदि x = 0। पहले इसको समझिए, आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, अगर कहीं पर ≠ लगा हो, इसका ≠ का मतलब ये है कि इस लिमिट से हल्की कम वैल्यू पर, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट, इस वैल्यू से हल्की बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो इसी पर निकालेंगे, क्योंकि ≠ 0 लिखा है। इक्वल टू पर अगर देखा जाए तो इस दी गई लिमिट पर जो फलन की वैल्यू वो 0 है, ऑलरेडी पहले से दे दी गई, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि f(0) की वैल्यू जो है वो 0 ऑलरेडी पहले से दे दी गई। हम सततता चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 - क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब उस दी गई लिमिट से हल्की कम वैल्यू पर फलन की वैल्यू निकालना। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन आपका 1/x ही होगा, क्योंकि ≠ कहीं लगा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए वही फंक्शन होता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में x के स्थान पर लिमिट से h को माइनस करके लिखा जाता है, अर्थात जहां पर x है वहां पर हम लिमिट -h रखेंगे, जहां h की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 के बराबर होगी लगभग। तो यहां पर आपका हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0, चलिए वैल्यू रख देते हैं इसमें, ये आएगा कितना 1/-h, h के स्थान पर जैसे 0 पुट करेंगे 1/- का 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का h के स्थान पर 0, क्योंकि h टेंस टू 0 है। 1/0 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो ये आपका हो जाएगा 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा भैया माइनस का इन्फिनिटिव, किसी भी संख्या के बटे में 0 का मतलब इन्फिनिटिव, लेकिन माइनस इसलिए माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। अच्छा RHL निकालेंगे तो RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से हल्की बड़ी वैल्यू पर, फंक्शन हमारा यही होगा RHL के लिए भी, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर x के स्थान पर लिमिट प्लस h रखा जाता है। RHL में x के स्थान पर लिमिट से प्लस h करके लिखा जाता है, जहाँ h टेंड टू 0 होता है, ठीक। अब ये आपका हो जाएगा 1/0 प्लस 0, 1/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनिटिव। अब आप एक चीज़ बताओ, आप अगर RHL ना निकालते तब भी आप बता सकते थे, क्यों, क्योंकि जो फलन की वैल्यू थी 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटिव, जब फलन की वैल्यू ही लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हुई तो RHL निकालने की कोई जरूरत नहीं, यही दोनों बराबर नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन असतत है, x बराबर 0 पर क्या है फलन असतत है। इन्होंने यही कहा था कि आप ये बताइए, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें तीसरा ऑप्शन देखिए f(x) x बराबर 0 पर असतत है, भैया असतत है, सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आज की क्लास का हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कि ये क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक बात को समझाने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के यहाँ पर लगाने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूटी से संबंधित कोई क्वेश्चन आए आपका तड़ से लगना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर, एक फलन दिया गया f(x) बराबर, f(x) फलन कुछ इस तरीके से परिभाषित है, x² प्लस का 3x + 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद यहाँ पर फलन की वैल्यू 1 है यदि x इक्वल टू 0, और यहाँ पर x बराबर 0 पर क्या है भाई सतत नहीं है, सतत नहीं होने का मतलब ये असतत है। आपको ये चीज़ दर्शाना है, सिद्ध करना, दर्शाने वाले में तो बहुत आसान, कोई दिक्कत है नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जब x बराबर 0 है, x बराबर 0 पर जो फलन की वैल्यू दी है, फलन f(x) की वैल्यू वो 1 दी है, अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये f0 की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है f0 की वैल्यू। अच्छा अगले स्टेप में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड टू, लिमिट कितनी नॉट इक्वल टू लगा है, मतलब LHL RHL के लिए यही फंक्शन होगा, नॉट इक्वल टू में LHL RHL के लिए यही फंक्शन माना जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब लिमिट से हल्की कम वैल्यू पर निकाल रहे हैं, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं f(x), ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू आपकी यही हो जाएगी x² प्लस 3x प्लस आपका कितना हो जाएगा 3। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में लिमिट यहाँ पर h टेंड टू 0 लिखते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर x होता है, जहाँ पर x होता है उसके स्थान पर हम लिमिट से h को माइनस करके लिखते हैं, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, 3 x के स्थान पर 0 माइनस h और प्लस 3, ठीक। उसके बाद h टेंड टू 0 जैसे पुट करोगे ये 0, ये पूरा 0 और ये आपका 3 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। h टेंड टू 0 मतलब इस पूरे वैल्यू में इसमें क्या करना है, h के स्थान पर 0 पुट करना है। अगले स्टेप में आपको RHL निकालना है। RHL में आप लिखोगे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और f(x), मतलब 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और f(x) की वैल्यू भी आपकी RHL के लिए यही होगी, x² प्लस 3x और प्लस का 3। मानते हो ये बात। हमने क्या कहा, अगले स्टेप में आपको जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर लिमिट प्लस h करके रखना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिएगा जहाँ x है वहाँ पर लिमिट प्लस h रखना है, 0 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 3 और x के स्थान पर 0 प्लस h और प्लस का 3। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हालांकि अब आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, असतत हो चुका है, हम निकाल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो फंक्शन की वैल्यू है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वही इक्वल नहीं है, इतना ही काफ़ी है असतत के लिए। फालतू में RHL निकालो या ना निकालो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर बराबर हो भी जाएगा तब भी असतत हम लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं इसको आगे सॉल्व करने का। हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि लिमिट x टेंड टू 0
और फंक्शन की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 वो आपकी 3 आई है, जो कि बराबर नहीं है x बराबर 0 पर, मतलब फलन की वैल्यू x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू और लिमिट पर x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो फलन है वह क्या है भैया, असतत है। असतत दिखाने के लिए इतने काफ़ी है, कोई जरूरी नहीं कि तीनों चीज़ें निकालो। मैंने कहा असतत होने के लिए 2 कंडीशन ही काफ़ी है। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखिए तो लिखा है दिखाइए कि फलन एफ एक्स, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर माड एक्स बराबर 0 पर क्या है भैया, सतत है। एफ एक्स बराबर माड एक्स बराबर 0 पर आपका सतत फलन 2023-22-20। यहाँ पर देखिए पहले तो आपको मॉड एक्स की परिभाषा आना चाहिए। एफ एक्स बराबर आपका मॉड एक्स दिया गया और मॉड एक्स की परिभाषा होती है कि मॉड एक्स की वैल्यू -x लेंगे जब x लेस देन 0 लेंगे और मॉड एक्स की वैल्यू +x लेंगे यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। ये परिभाषा सभी को आनी चाहिए, मॉड एक्स की परिभाषा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वही पुराना कान x बराबर 0 पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, फलन की वैल्यू। ठीक है, यानी f0 की वैल्यू। तो x बराबर 0, देखो इक्वल टू का चिन्ह यहाँ लगा है। जब x बराबर 0 है तो फलन की वैल्यू कितनी है, x, और x के स्थान पर कितना रखोगे, 0, तो फलन की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। उसके बाद अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, x टेंड टू 0, जो लिमिट है 0 से हल्की कम वैल्यू पर, और यहाँ पर एफ एक्स लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स की बात करें तो x से कम वैल्यू पर लेस देन के लिए आपका फलन है -x। वैल्यू पुट करोगे तो -0 का मतलब 0 होता है। ठीक है, चिन्ह कोई भी हो। अच्छा, RHL की वैल्यू निकालेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा एफ एक्स, अर्थात ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फलन होगा, ग्रेटर देन के लिए फलन का मान है x। जैसे x के स्थान पर हम 0 प्लस h रखेंगे तब भी बात वही पड़ेगी, हम डायरेक्ट लिख दिए तब भी बात वही है। ठीक है, ये आप समझदार हो। तो ये आपका आ जाएगा 0। यहाँ पर लिखोगे चूंकि जो f0 की वैल्यू है दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है यहाँ पर आप LHL लिख सकते हो, LHL, और जो RHL है यानी राइट हैंड लिमिट है, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होने की वजह से हम कह सकते हैं दी गई लिमिट पर जो फलन होगा हमारा वो आपका सतत होगा। दी गई लिमिट पर फलन क्या होगा भैया, सतत होगा। चलिए, ये आज की क्लास का था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना समय को लॉस किए हम एक एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आपका समय बिल्कुल भी लॉस हम नहीं करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा 5 नंबर, है ना। आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास है। बिल्कुल भी आपको बीच क्लास में कहीं पर नहीं जाना है, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। इस टॉपिक की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे प्रश्न आज के आज अभी के अभी आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या एफ एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स एक फलन कुछ इस प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स बराबर x³ + 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 1 यदि x इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित है, और फलन रियल टू रियल परिभाषित है। x बराबर 0 पर सतत नहीं, ये चीज़ आपको चेक करना है। ठीक है, x बराबर 0 पर ये क्या है भैया, सतत नहीं है। जांच कीजिए कि क्या x बराबर 0 पर यह सतत नहीं है। आपको जांच करना है कि यह सतत है या नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही पुराना काम, x बराबर 0 लिमिट, क्योंकि दोनों में 0 है, 0 x बराबर 0 पर हम फलन की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू। x बराबर 0 पर जो फलन की वैल्यू नहीं, जो एफ एक्स की वैल्यू है अर्थात f0 की वैल्यू वो कितनी दी गई, 1। मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं, जब x बराबर 0 तो फलन की वैल्यू 1 है, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं। फिर आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यानी 0 से हल्की कम वैल्यू पर एफ एक्स। नॉट इक्वल टू के लिए यही फलन LHL के लिए होगा, यही RHL के लिए। ग्रेटर देन लेस देन होगा तो ग्रेटर देन वाला RHL के लिए, लेस देन वाला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, और x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे x³ + 3। अब हम क्या करेंगे, इसको h के रूप में बदल देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर जहाँ x है यहाँ पर लिमिट से हम क्या करेंगे, h को माइनस करके लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। क्यूब है, क्यूब लगा देंगे +3, और जैसे h के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे
तो बताइए 0 का क्यूब 0 मतलब 3 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं, लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फलन की वैल्यू, जो दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं, तो असतत होने के लिए इतना काफ़ी है, तीनों चीज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अतः आपको लिखना होगा कि x बराबर 0 पर फलन fx सतत नहीं है, सतत नहीं है अर्थात असतत है। आई बात समझ में कि नहीं? ये समझ में आई? उम्मीद है कि समझ में आई होगी। आज की क्लास का अगला मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर 6। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? दिखाइए कि फलन, अरे वाह भाई, दिखाइए कि फलन आपको fx बराबर दिया गया है एक फलन 2x + 3 यदि x < 2 है ना, और 2x - 3 यदि x > 2, और पूछा जा रहा है x बराबर 2 पर ये सतत नहीं है। दिखाना आपको कि ये फलन जो है x बराबर 2 पर सतत नहीं है। हमारे समझ से आप लोग इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको हम इसे सॉल्व करा देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। भाई 2 मिनट का काम है। यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू का चिन्ह यहाँ लगा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लिमिट x बराबर 2 पर जो फलन की वैल्यू होगी यानी f2 की वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी? तो आपका हो गया 2x + 3 होगी। x के स्थान पर 2 पुट करना है ना, इसमें कोई अचर वैल्यू तो दी नहीं गई, x दिया गया मतलब x के स्थान पर 2 रखना है। तो ये आपका आ जाएगा 2 × 2 = 4 और +3 कितना हो जाएगा? 7। f2 की वैल्यू जो आ गई वो 7 आ गई, ठीक है। लिमिट पर जो फलन की वैल्यू आई वो 7 आई। अब हम निकालेंगे LHL। LHL में ये हो जाएगा लिमिट x → 2, लिमिट यहाँ 2 है, 2 - 2 से हल्की कम वैल्यू के लिए लेस देन वाला फंक्शन लेंगे, अर्थात 2x + 3 ही लेंगे। अगले स्टेप में क्या करते हैं? लिमिट h → 0 लिखते हैं, और जहाँ पर x होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं? लिमिट से h को माइनस करके लिखा जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और प्लस का कितना है? प्लस का 3। और उसके बाद लिमिट पुट करते हैं, तो 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 4, और माइनस का 2h होगा कि नहीं होगा? देखिए पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। लिमिट h → 0, 2 × 2 = 4, माइनस का 2h और प्लस का 3। अब इस फलन में आपको h की वैल्यू रखनी है। h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो ये 4 + 3 बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा? 7। आई बात समझ में? नेक्स्ट आगे अगला स्टेप हमारा क्या होता है? RHL। लिमिट x → 0 + 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन वाला फंक्शन लेंगे 2x - 3, फिर हो जाएगा लिमिट, आप क्या करोगे? h → 0, जहाँ पर x है वहाँ पर लिमिट प्लस h रखोगे, क्योंकि ये RHL आप निकाल रहे हो, और माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 से हल्की बड़ी वैल्यू की बात हो रही है ना RHL का मतलब। अब ये हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा लिमिट h → 0, लेकिन हमने 0 लिख दिया है, लिमिट आपकी 2 है तो 2 + h होगा, ठीक है, ये गलती हो गई, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2h - 3, और h के स्थान पर जैसे 0 पुट करेंगे ये 0, और ये 4 - 3 सॉल्व होने पर आपका आ जाएगा 1। अब मैं देख रहा हूँ कि जो दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू है वो 7 है, दी गई लिमिट पर LHL की वैल्यू है वो भी 7 है, लेकिन दी गई लिमिट पर जो RHL की वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट है, वो आपकी 1 है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो फलन है f2 वो LHL के तो बराबर है, बट नॉट इक्वल टू RHL। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तीनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है, अतः दी गई लिमिट पर जो फलन होगा वो हमारा सतत नहीं होगा, अर्थात फलन हमारा असतत होगा। NCERT का ये क्वेश्चन था, 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चनों को, और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि एक फलन fx है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखिएगा। fx बराबर आपको दिया गया है sin 10x, अपान में कितना दिया गया है? x दिया गया है, ठीक है, और लिखा है कि x ≠ 0। अगर ये चीज़ ना लिखी होती, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, अगर x ≠ 0 ना लिखी होती तो ये फलन परिभाषित ही नहीं होता, समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर x 0 के बराबर हो गया तो ये बटे में 0 होने का मतलब इन्फिनिटिव हो जाएगा, इसलिए x ≠ 0 लिखा, और बाकी इसका कोई मतलब नहीं। फिर लिखा x बराबर 0 पर सतत है,
x बराबर 0 पर सतत है तो आप ये बताओ कि f0 का मान कितना होगा। x बराबर 0 पर की बात हुई है, मतलब x बराबर 0 लिमिट पर ये फलन सतत है। कोई फलन सतत कब होता है, कोई फलन सतत कब होता है, जब लिमिट x टेंड टू 0 माइनस या 0 प्लस LHL RHL आपस में इक्वल होगा तभी तो सतत होगा। तो LHL RHL निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन फलन कितना है आपका, अर्थात लिमिट x टेंड टू 0 fx की वैल्यू, ये इसका मतलब ये है कि LHL RHL ये दोनों है और ये किसके बराबर होना चाहिए, फलन दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। LHL RHL दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू आपस में इक्वल हो तीनों, तब फलन क्या होता है, सतत। तो हमने एक लिख लिया, चाहे LHL चाहे समझो चाहे इसको RHL समझो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, फलन आपका दोनों के लिए आपका LHL RHL के लिए यही होगा साइन 10x अपान में कितना x, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा f0। ये फलन सतत है, ये दिया है ना कि चूंकि फलन सतत तो मतलब LHL RHL जो होगा वो दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू के बराबर होगा और हमको इसकी सहायता से f0 का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने कक्षा 11 में लिमिट चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 10x अपान में यहाँ पर 10x लिख लिया, आई बात समझ में, और ये हो गया f0। अब आपको पता है ये 10 आपका आ जाएगा बाहर तो 10 और ये लिमिट x टेंड टू 0 और ये हो गया साइन 10x अपान में 10x बराबर f0। प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी कि लिमिट अगर x टेंड टू 0 हो और साइन ax बटे में ax हो तो इसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। कक्षा 11 में आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है लिमिट वाले चैप्टर में, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ रही इस क्वेश्चन में। समझ में आ रही बात, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू में इसकी वैल्यू 1 बराबर f0, अर्थात f0 की वैल्यू आ जाएगी 10 1 जा 10। प्रश्न में यही पूछा गया था कि f0 की वैल्यू कितनी होगी, फलन की वैल्यू कितनी होगी दी गई लिमिट पर, ठीक है, अगर फलन सतत है तो। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, एक फलन हमारा दिया गया है fx बराबर कुछ इस तरीके से परिभाषित है x क्यूब माइनस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल टू का भी चिन्ह लगा है, और फलन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है यदि x ग्रेटर देन 2, ठीक है, और x बराबर 2 पर चेक करना है कि फलन ये हमारा सतत है। सिद्ध करना है कि फलन सतत है तो हम करेंगे क्या, पहले x बराबर 2 पर हम फलन की वैल्यू निकालेंगे यानी f2 की वैल्यू निकालेंगे। तो जब x बराबर 2 है तो फलन की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे x क्यूब माइनस 3, x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। x बराबर 2 पर फलन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है LHL में लिखेंगे x टेंड टू 0 माइनस 0 से हल्की कम वैल्यू पर फलन की बात करें तो 0 से हल्की कम वैल्यू पर फलन आपका x क्यूब माइनस 3 ही है। अब यहाँ पर x के स्थान पर तुम 0 माइनस h रखोगे, उसके बाद लिमिट पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना भैया 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का रख के आप देख लीजिए। फिर आप निकालोगे RHL, क्या निकालोगे RHL, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और fx, 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए जो फलन परिभाषित है वो कितना 0 से सॉरी यार 0 यहाँ पर लिख रहे हैं, x बराबर 2 पर निकालना है, ठीक, तो गलती हो गई भाई, इसको सही कर लेना, x बराबर 2 पर निकालना है ना, तो 2 पर निकालोगे तो ये 2 का क्यूब माइनस 3 मतलब 2 का क्यूब 8 माइनस 3 ये 5 आ जाएगा। RHL निकालेंगे x बराबर 0 पर नहीं 2 पर निकालना, देखो बार बार वही चीज़ गलती हो रही। तो यहाँ पर fx x 2 से जब बड़ा होगा तो आपका फलन है आपका x स्क्वायर प्लस 1, यही तो है कि नहीं। चलिए x के स्थान पर 2 प्लस h रखेंगे, h के स्थान पर 0 रखेंगे, बात वही पड़ेगी, डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। अब आप लिखोगे चूंकि जो फलन की वैल्यू है f2 की वैल्यू और जब लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है ये तीनों आपस में इक्वल है, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू 5 5 5 है, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 पर जो फलन होगा वो क्या होगा, सतत फलन होगा। क्या है, सतत है। बताइए समझ में आई बात की नहीं समझ में आई। बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ेंगे आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
हमने कहा जितने भी कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज की क्लास में ही डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। भले ही क्लास 1 घंटे की हो, लेकिन सारे क्वेश्चन आज की क्लास में ही डिस्कस किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारे आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित है। f(x) बराबर, ये कुछ ही तरीके से परिभाषित है, x sin 1/x, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है x नॉट इक्वल टू 0। घबराना बिल्कुल भी नहीं इस क्वेश्चन से, 0 x बराबर 0, इस तरीके से फलन परिभाषित है। बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर फलन सतत है। हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए x बराबर 0 पर सतत दिखाना है, तो पहले x बराबर 0 पर हम फलन की वैल्यू निकालेंगे, यानी f0 की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू ऑलरेडी पहले से दी गई है 0। फिर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए, फिर f(x) चेक करेंगे 0 से हल्की कम वैल्यू के लिए कौन सा फलन परिभाषित है। तो आप कहोगे नॉट इक्वल टू लगा, यही होगा। नॉट इक्वल टू में जहाँ लगा होता है वहाँ LHL RHL दोनों के लिए यही फलन माना जाएगा। तो ये हो जाएगा x sin 1/x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम करते क्या हैं, यहाँ पर लिखते हैं h टेंड्स टू 0, और जहाँ पर x होता है वहाँ पर लिमिट माइनस h रखते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा sin 1/x के स्थान पर 0 माइनस h। आई बात समझ में। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे, माइनस h sin 1/ कितना हो जाएगा h, वो भी ये माइनस का हो जाएगा। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा क्या होता है कि नहीं होता है। तो साइन माइनस 1/h बराबर माइनस साइन h होगा, तो माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका हो जाएगा h sin 1/h। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब h के स्थान पर 0 रखोगे तो ये वैल्यू पूरी 0 आ जाएगी। ये LHL की आई, ठीक। अब निकालेंगे RHL की वैल्यू। RHL के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए फलन यही परिभाषित होगा। नॉट इक्वल टू में LHL RHL दोनों के लिए यही फलन माना जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा f(x). फिर यहाँ आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f(x) की वैल्यू कितनी है, तो आपका हो गया f(x) की वैल्यू है x sin 1/x। अब RHL में करते क्या है, यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, जहाँ पर x होता है वहाँ पर लिमिट प्लस h रखते हैं, और sin 1/0 प्लस h। और जैसे h के स्थान पर 0 पुट करेंगे ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखिए लिमिट पर फलन की वैल्यू 0 और LHL 0, RHL 0 लिखेंगे। चूँकि f0 और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट 0 ये तीनों आपस में इक्वल हैं, अतः x बराबर 0 पर जो फलन f(x) है वो क्या है भैया, कॉन्टीन्यूअस है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि सतत है। बताइए सतत असतत का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। हमें पूरा भरोसा है कि आपको अब इससे आसान नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इससे आसान आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, बिना समय को लॉस किए हुए। खाना वाना खा के बैठे हो आप लोग कि नहीं बैठे हो, एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास एनर्जी है, मैं खा के तब पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 10। इस बार आप कर दें आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि दिखाइए कि f(x) बराबर मॉड x वाली फिर बात आ गई, ठीक है। मॉड x वाली बात आ जाती है इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। f(x) बराबर यहाँ पर लिखा है मॉड x अपान में x, ठीक है। यदि x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब LHL RHL के लिए यही फंक्शन लिया जाएगा। और यदि x बराबर 0 है तो जो फलन की वैल्यू है वो भी आपकी 0 है। x बराबर 0 पर असतत है, ये चीज़ आपको दिखाना है। क्या करेंगे, वही पुराना काम। हमने क्या कहा, सबसे पहले x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, फलन की वैल्यू निकालेंगे, यानी f0 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी है, तो आप कहोगे 0 है, ठीक। फिर हम आ जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 से हल्की कम वैल्यू पर फंक्शन आपका यही होगा, कौन सा, मॉड x अपान में x, ठीक। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0।
जहाँ पर x है वहाँ पर लिमिट से h को माइनस करके लिखना है। लिख दिया, बताइए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h होगा। और मॉड का काम होता है किसी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक करना, तो ऊपर हो जाएगा प्लस का h, लेकिन नीचे वाला माइनस का h रहेगा। h से h कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1। अब माइनस एक अचर संख्या, उसमें तो h के स्थान पर कोई लिमिट रख नहीं सकते हैं, इसलिए माइनस का 1 जो हो जाएगा वो LHL का मान हो जाएगा। RHL की बात करें, लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड टू 0 प्लस fx की वैल्यू RHL के लिए भी यही होगी, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे मॉड x अपान में x, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, यहाँ पर जो मॉड है मॉड x के स्थान पर लिमिट प्लस h रखेंगे। RHL का मतलब यही होता है। और नीचे भी 0 प्लस h रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 0 प्लस h मॉड से धनात्मक संख्या हमेशा धनात्मक ही बाहर निकलती है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा h बटे h। h से h को काटेंगे, कितना आ जाएगा 1। अब 1 में तो हम भैया h के स्थान पर कोई वैल्यू रख नहीं सकते, अचर संख्या है, तो RHL में 1 आ गया, LHL में -1 आ गया। और यहाँ पर देखें तो लिमिट पर जो फलन की वैल्यू 0 है, क्या ये आपस में बराबर है? नहीं बराबर है, अर्थात जो फलन होगा वो क्या होगा, असतत होगा। क्या होगा भैया? असतत होगा। अब आगे आप लिख लेना, चूंकि दी गई लिमिट और LHL RHL आपस में इक्वल नहीं है, अतः फलन क्या हो जाएगा, असतत। हाँ, अगर आप 2 स्टेप भी लगा देते तब भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे सर जी 2 ही स्टेप लगा करके लिख देते, सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आप थोड़ा देखिएगा, ये 4 बार एग्जाम में आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा जा रहा है कि एक फलन fx है, कुछ इस तरीके से परिभाषित है, 3ax प्लस b यदि x ग्रेटर देन 1 और 11 वैल्यू दी गई है फलन की यदि x बराबर 1 और 5ax माइनस 2b यदि x ग्रेटर देन 1। कोई फलन इस तरीके से परिभाषित है, x बराबर 1 पर फलन सतत है, तो a और b के मान ज्ञात करना है। अगर क्या है कि फलन हमारा परिभाषित है तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर a और b के मान ज्ञात करने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान से इस प्रश्न को सबसे पहले देखिए। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिमिट हमारी 1 है, तो x बराबर 1 पर हम फलन की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम f1 बोलेंगे। x के स्थान पर 1 रख करके, तो x बराबर 1 पर जो फलन की वैल्यू है वो 11 है। क्लियर। फिर आ जाएंगे LHL पर। LHL पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू, लिमिट हमारी 1 है, 1 से कम वैल्यू पर फंक्शन लेस देन के लिए जो फंक्शन है तो आप कहोगे 5ax माइनस का 2b है। x लेस देन 1 है ना, लेस देन का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको फंक्शन लेना है। ठीक है, x 1 से कम वैल्यू पर, ठीक है, 1 से कम वैल्यू पर आपका ये फंक्शन परिभाषित है। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, x टेंड टू 1। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सिंपली x टेंड टू 1 हमें रख देना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर h टेंड्स टू अगर 1 लिख दें तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। h टेंड्स टू 1 हम यहाँ पर करेंगे क्या, 1 माइनस h रखेंगे। देखिए 5a x के स्थान पर 1 माइनस h, बस इतना याद रखिएगा कि h टेंड्स टू 0 होगा और -2b। सॉल्व करने पर देखिए ये आपका आ जाएगा 5a और 5a h के स्थान पर 0, ये शून्य हो जाएगा। 5a माइनस कितना आ जाएगा, 2b। ये LHL सॉल्व करने पर आ जाएगा। LHL RHL सॉल्व करेंगे तो RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 से हल्की बड़ी वैल्यू पर ग्रेटर देन के लिए जो फलन दिया गया वो दिया गया 3ax प्लस का b। x के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3a प्लस b। ये RHL की वैल्यू आ गई। अब प्रश्नानुसार हम अपना काम करेंगे, कोई और दिमाग नहीं लगाना। प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो प्रश्नानुसार हमारा क्या काम होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो f1 की वैल्यू है वो LHL के भी बराबर है और RHL के भी बराबर है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, f1 की वैल्यू 11 है, LHL की वैल्यू 5a माइनस 2b है और RHL की वैल्यू कितनी है, 3a प्लस b है। तो हम दो समीकरणों को इक्वल दिखा करके ए बी का मान निकालेंगे। सबसे पहले इसको इक्वल दिखाएंगे, तो देखिए 5a माइनस 2b बराबर 3a प्लस b से पहले इसको इक्वल दिखाएंगे, है तो तीनों इक्वल ना, तो इसको इक्वल दिखाएंगे तो 5a हो जाएगा, 3a को इधर ले आएंगे और उधर b हो जाएगा, 2b उधर जाएगा माइनस का, प्लस का 2b हो जाएगा।
चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इधर थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। 5a से 3a जाएगा तो आप कहोगे 2a बचेगा, और इधर b और 2b कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3b हो जाएगा। a बराबर 3b बटे कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। अच्छा, आगे एक रिलेशन और आपको दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है? एक अन्य रिलेशन ये दिया गया है कि तीनों वैल्यू इक्वल है ना आपस में। देखिए, आप कहोगे कि ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये भी तो आपस में बराबर हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, तथा 3a प्लस बी भी तो 11 के बराबर, ये भी इसके बराबर। कोई एक समीकरण ले लीजिए, 3a प्लस बी बराबर 11। अब a बराबर कितना है, a बराबर आपका है 3b/2। रखने पर इस समीकरण में रख देंगे तो 3a के स्थान पर 3b बटे में कितना, 2a के स्थान पर, प्लस b बराबर कितना, 11। ये आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9b प्लस का 2b और बटे में 2 बराबर 11। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11b बटे में 2 बराबर 11। 11 से 11 कैंसिल, b बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब b बराबर 2 आया, उठा करके इसमें रख दीजिए। तब जैसे b का मान यहाँ 2 रखोगे तो 3a बराबर 9 हो जाएगा, यानी a बराबर आपका 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इस समीकरण में b का मान रख करके। तो इस तरीके से यहाँ पर a और b का मान आपको निकालना था। बहुत ही प्यारा प्रश्न था और आपको भी अच्छा लगा होगा। एग्जाम में कई बार आया है, अनसॉल्व पेपर में भी आया है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर उठाया। हमने सोचा कि इस प्रश्न को क्यों छोड़ा जाए। चलिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े? क्या कहते हैं पब्लिक, क्या कहती है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए? जी बिल्कुल बढ़ा जाए, ठीक है, क्योंकि पब्लिक इंतज़ार करना नहीं जानती है, ठीक है। किस चीज़ का इंतज़ार? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम सर पर है। क्यों? और बोर्ड एग्ज़ाम जब करीब होते हैं तो दिमाग कार्य नहीं करता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन होना चाहिए। चलिए इसे रफ कर दूं मैं, आप कहोगे जी बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यदि फलन f(x) है ना, x बिलोंग करता है R में परिभाषित, मतलब x जो है किसी वास्तविक संख्या में बिलोंग कर रहा है, और f(x) बराबर कुछ इस तरीके से परिभाषित है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। f(x) बराबर आपको दिया गया है e⁻1/x अपान में 1 + e⁻1/x, x नॉट इक्वल टू 0। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमने सतता और अवकलनीयता को अलग अलग क्यों किया। अगर अलग अलग नहीं करते तो ऐसे प्रश्नों से हमारा सामना क्या हो पाता है? 1.5 घंटे में कितने सवाल ले लेते, ये बताइए। इसीलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। अब देखिए, इसमें प्रश्न बोला जाए तो सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) x बराबर 0 पर असतत है। तो इस प्रश्न में आपको कोई विशेष कार्य नहीं करना है, बस आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध करना है x बराबर 0 पर असतत है। इस प्रश्न को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। सबसे पहले वही पुराना काम, x बराबर 0 पर हम क्या निकालेंगे, फलन की वैल्यू। तो f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 0 आ जाएगी। उसके बाद अगला काम हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x टेंड टू 0 - 0 से हल्की वैल्यू, कम वैल्यू के लिए फलन यही होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू लगा है, तो यही लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और यही राइट हैंड लिमिट के लिए फलन लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा e⁻1/x अपान में 1 + e⁻1/x। अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में काम क्या होता है कि हम h टेंड्स टू 0 लिख दें, और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या कर दें, लिमिट -h रख दें, और बटे में 1 + 1/0 - h। ये हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 1/- का h अपान में ये कितना हो जाएगा, थोड़ा पहले आगे ये लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर देखोगे तो e⁻1/h अपान में 1 + e⁻1/h। मानते हैं इस बात को? अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर हम h के स्थान पर 0 रख दिए तो e⁻1/0 का मतलब इन्फिनेटिव, e⁻∞ हो जाएगा कि नहीं? और e⁻∞ का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा e⁻∞ + 1 e⁻∞, अर्थात 0 बटे में 1 + 0, जिसका मान किसके बराबर होगा, आप कहोगे 0 के बराबर। फिर आप अगले स्टेप में क्या करोगे, RHL निकालोगे। यहाँ पर बराबर है ना, RHL निकालोगे, सिद्ध असतत करना है। तो RHL के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू, क्या लिखोगे, लिमिट
एक्स टेंड टू 0 प्लस 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए, तो 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए भी यही फलन लिया जाएगा, ई की पावर 1/x अपान में 1 प्लस ई की पावर 1/x। समझ गए। अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहाँ पर x है वहाँ पर 0 प्लस h रखेंगे क्योंकि RHL निकालने हैं, अपान में 1 प्लस ई की पावर 1 अपान में 0 प्लस का h। अब यहाँ पर आपका हो क्या जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा e की पावर 1/h अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर 1/h। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप डायरेक्ट लिमिट यहाँ पर पुट कर दिए तो ये फलन सतत हो जाएगा क्योंकि 0 आ जाएगा यहाँ पर भी। हम इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान ई की पावर 1 अपान एच। जब 1 के बटे में आएगा तो ये 1 अपान ई की पावर 1 अपान एच हो जाएगा, और जब इसके बटे में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आंसर सेम हो जाएगा। आप जानते हैं कोई चीज़ अंश में कब जाती है, जब वो दोनों के हर में नीचे रही होगी, तो हम क्या करते हैं उसको ऊपर से नीचे ले आए थोड़ी देर के लिए। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो जाएगा ई की पावर 1 अपान ई की पावर 1 अपान एच है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1 अपान एच हो जाएगा, ई की पावर माइनस 1 अपान एच और प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपान ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जिसका मान 0 हो जाएगा और प्लस 1, 1 अपान 1 बचेगा जिसकी वैल्यू 1 आ गई। अब आप कहोगे कि फलन की वैल्यू लिमिट पर और LHL की वैल्यू ये तो दोनों बराबर है लेकिन RHL के बराबर नहीं है, तभी तो असतत सिद्ध होगा। RHL बराबर नहीं क्योंकि RHL की वैल्यू 1 आई, LHL की वैल्यू 0 और फलन की वैल्यू 0, ये दोनों तो बराबर है लेकिन RHL की वैल्यू बराबर नहीं है। अतः x बराबर 0 पर फलन fx क्या होगा, असतत है। क्या है भैया, असतत है कि नहीं, बताइए। कितना प्यारा प्रश्न मैंने आप सभी के समक्ष उठाया और यहीं पर कन्फ्यूजन होती है आप सभी को। ठीक है, तो क्वेश्चन वही चुने जा रहे हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पर इन प्रश्नों को चुना जा रहा है। तो ये आज की क्लास का था क्वेश्चन नंबर भैया 12। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, जो एक जैसे क्वेश्चन उनको हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। टोटल आज की क्लास में मैंने कितने क्वेश्चन लिए भैया, 13, 14, 15 क्वेश्चन लिए हमने। ये आज की क्लास का क्या नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर भैया 12 था। तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो सतता के अगर मैंने 15 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं तो सतता से कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब हमको नहीं लगता कि आपके एग्जाम में छूटने वाला है। और कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन तो भैया आने आना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्लास की ओर बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि fx बराबर, देखिए एक फलन जो है कुछ इस तरीके से परिभाषित है, भौकाली सवाल। यहाँ पर 5 दिया है, यदि x 2x लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक, आगे देखिए ax प्लस b यदि 2 से ग्रेटर है x की वैल्यू और 10 से लेस है, और उसके बाद 21 दिया गया है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ पर दो लिमिट है, एक 2 है और एक 10 है, द्वारा परिभाषित एक सतत फलन हो। अब ये फलन देखिए, इसमें विद्यार्थियों को इसको इतना देखकर भौकाल आप नहीं, अभी आपने छोटे छोटे सवाल सीखे ना, उन्हीं छोटे छोटे सवालों को इसमें 2 करके बना दिया गया। एक लिमिट देगी x बराबर 2 और एक 10। आप देखिए, आप चेक करोगे x बराबर 2 पर सर्वप्रथम x बराबर 2 जब है तो फलन की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे जब x इक्वल टू 2 है तो फलन की वैल्यू 5 है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 माइनस 2 से कम वैल्यू पर 2 से ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो x क्या है, 2 से कम है, तो 2 से कम होने के लिए भी फलन क्या कितना मान आ जाएगा, 5 आएगा क्योंकि फलन के स्थान पर 5 है। अब इसमें कहीं पर x का मान रखा नहीं जा सकता, अर्थात इसका मान 5 ही होगा। अच्छा, RHL की वैल्यू पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 प्लस 2 से हल्की बड़ी वैल्यू होनी चाहिए x की, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू देख सकते हो ग्रेटर है 2 से, तो इसके लिए फलन जो है आपको परिभाषित है वो ax प्लस b है। चलिए इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस b,
रख दिया, ये RHL की वैल्यू आ गई। अब चूंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो आपका F2 का मान है और जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई तो आप कहोगे 2a + b आई, क्योंकि सतत है ना, सतत होने में तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो F2 और LHL की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 5 आई, 5 बराबर 2a + b। तो यहाँ से 2a + b दिया गया है, तो यहाँ से एक समीकरण बन गई, इसको आप रोक के रखिए। अब आगे एक काम और भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर फलन जो है 10 के लिए भी परिभाषित है, तो यहाँ पर निकालेंगे x बराबर 10 पर जो फलन की वैल्यू है नी F10 की वैल्यू। आप देखिए इक्वल टू लगा है, x = 10, तो फलन की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 21 है। LHL पर आ जाएंगे, LHL के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 10 से हल्की कम वैल्यू के लिए। यहाँ पर देखिए x < 10 है, तब फलन आपका कितना है तो आप कहोगे ax + b है। आप चाहो तो x के स्थान पर 10 - h रख के भी निकाल सकते हो, या हम डायरेक्ट रख देंगे, बात वही पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 10a + कितना हो जाएगा b। अच्छा RHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 10 + 10 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि x > 10 से, तो फलन की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 21। 21 में कहीं पर लिमिट पुट कर नहीं सकते क्योंकि चर है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 21 ही रहेगी। अब चूंकि ये कहा गया है कि जो ये आपका 10a + b है वो 21 के बराबर है, यही चीज़ करेंगे यहाँ पर। LHL RHL देखो, आपका राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू आपस में इक्वल है ना, वो आपके LHL की बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि सतत है फलन। तो यहाँ पर अगर देखें तो 10a + b बराबर 21 मिल गया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में आपका है 2a + b और बराबर कितना है 5। समीकरण 2 में है आपका 10a + b बराबर कितना है 21। घटा देंगे दोनों को, तो 2a से 10a जाएगा तो माइनस का 8a बचेगा, b से b कैंसिल, 5 से 21 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, a बराबर कितना आ जाएगा 2। अच्छा a बराबर अगर 2 इस समीकरण में रख दें या इस समीकरण में रखे तो b का मान भी आ सकता है। a का मान 2 रखे, 2 दूनी 4, 4 इधर गया, 5 से 4 गया, तो b का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा 1। आपको इस प्रश्न में b और a का मान ही निकालना था। ये प्रश्न एग्जाम में जब भी आएगा तो हमेशा लॉन्ग में पूछा जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ तो गए ही होंगे। अब एक अगला तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं NCERT बुक का, ठीक है। सबसे तगड़ा क्वेश्चन सतता का होगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 14। अगला कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि एक फलन है हमारा, एक फलन है हमारा कुछ इस तरीके से परिभाषित है कि cos x अपान में पाई - 2x यदि x ≠ π/2 और 3 यदि x = π/2 में k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में पूछा जा रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर, बिंदु कौन सा दिया गया है π/2, इस पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़िए। चलिए भाई देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो जो निर्दिष्ट बिंदु है वो आपका π/2 है, तो सबसे पहले π/2 पर हम फलन की वैल्यू निकालेंगे f π/2। f पी/2 पर वैल्यू जो है वो आपकी 3 है ना। LHL देखेंगे, LHL के लिए ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस π/2 से हल्की कम वैल्यू के लिए फलन यही लिया जाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ नॉट इक्वल टू के लिए यही फलन आपका LHL RHL दोनों के लिए होगा। तो फलन हो जाएगा k cos x अपान में पाई - 2x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। LHL में क्या करते हैं आप सभी को पता है कि हम लिखते हैं h टेंड्स टू 0, k cos x के स्थान पर हम लिमिट से h को माइनस करके लिखते हैं। अपान में आ जाएंगे पाई - 2 x के स्थान पर लिमिट -h। ये आपका हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा k cos 90 - थीटा साइन थीटा यानी साइन h अपान में पाई -
गुणा करोगे तो ये पाई हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2h हो जाएगा। देखिए जब 2 का गुणा पाई बाई 2 से करेंगे 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा, ये माइनस अंदर गया प्लस हो जाएगा, ठीक है, गुणा भी तो होगा। तो इस तरीके से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा k साइन h अपान में पाई से पाई और ये बचेगा 2h। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, k बाई 2 को बाहर कर लें और इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे में h। अभी ये प्रॉपर्टी बताई कि कक्षा 11 में हमने पढ़ा है। देखो k बाई 2 को हमने बाहर कर लिया, साइन h बटे h और h टेंड टू 0 इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये आ जाएगा k बाई 2 गुणे में 1 बराबर कितना हो जाएगा k बाई 2। ये LHL सॉल्व करने पर आया। अच्छा RHL पर बढ़ते हैं, ठीक है, RHL पर बढ़ते हैं। RHL के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 प्लस, यानी दी गई लिमिट पर उससे हल्की बड़ी वैल्यू पर फलन आपका यही होगा k कॉस x अपान में पाई माइनस का 2x होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा k कॉस x के स्थान पर हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर h टेंड्स टू लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, और जहाँ x होगा वहाँ पर लिमिट प्लस h रखेंगे। RHL निकाले ना, पाई माइनस 2x के स्थान पर पाई बाई 2 प्लस h। RHL में हम क्या करते हैं भैया, लिमिट से h को प्लस करके लिखते हैं जहाँ h टेंड टू 0 होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी साइन h हो जाएगा बटे में, यहाँ पर सॉल्व करोगे पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, केवल आपका आएगा कितना माइनस का 2h आएगा। समझ गए, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से k बाई 2 बाहर कर लेंगे और वही काम दोबारा आ जाएगा, साइन h टेंड्स टू 0 साइन h बटे में h आ जाएगा। देखिए k बाई 2 बाहर हो गया, माइनस माइनस गुणा माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कट गया, और यहाँ साइन h बाई h को रोक लिया क्योंकि h टेंड टू 0 है। साइन h टेंड टू 0 साइन h बाई h फार्मूला होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी k बाई 2 गुणे 1 अर्थात k बाई 2। अब RHL में निकाला तब भी, LHL में निकाला तब भी k बाई 2 और फलन की वैल्यू 3 ही है। प्रश्न में कहा गया कि ये सतत है, तब बताइए k का मान कितना होगा। चूंकि जो ये k बाई 2 है यानी LHL RHL जो है ये फलन की वैल्यू के बराबर है जो कि 3 है, तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्योंकि सतत था तो तीनों वैल्यू इक्वल करेंगे और LHL RHL बराबर है k बाई 2 तो k बाई 2 का मान जैसे ही 3 के बराबर दिखाएंगे k का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एक हल्का सा क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के लिए हम देंगे भैया, 1 घंटा आपका पूरा हो चुका है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर हमें दोगे। मैं इसे क्यों नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, आप मुझसे पूछेंगे नहीं, मैंने अनसॉल्व पेपर में 2023 का जब अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराया तो उसमें इस प्रश्न को सॉल्व कराया था। इसमें कहा यदि फलन fx बराबर ax प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3, तो x बराबर 3 पर सतत है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। जितने विद्यार्थियों ने मेहनत से इस क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 होगा जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमें आप सभी के आंसर का वेट रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप तुरंत आंसर को टाइप कीजिए लगा करके अपने मन से, फिर हमें प्रसन्नता होती है बहुत ज़्यादा जब आप आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट होगा अवकलनीयता, इसके सारे क्वेश्चन कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।